शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सदैपुंडाभ्यां नमः मातृ चरण कमले भोर नमः इष्ट देवता भोर नमः कुल देवता भोर नमः ग्राम देवता भोर नमः स्थान देवता भोर नमः वास देवता भोर नमः सर्वेभ्य देव भोर नमः सर्वेभ्य शिव भोर नमः सर्वे कुल देवता भोर नमः सर्वे देवता भोर नमः। ओम रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। अत संकल्पम कुर्यात हरि ओम। इसमें पैसे रख लीजिए, आप नीचे हाथ लगा लीजिए, थोड़ा सा और आगे हल्का सा हो जाओ, वही को पूजा करना होगा, बस आगे खिसक जाओ हल्का सा। 3 बार बोलो विष्णु 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 विष्णु। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा जय प्राण जय श्री श्वेतवारा कल्पे वनमस्तेष्टाम मित्र में कलियुग प्रथम चरणे भूलों के आर्यावर्तान देशे जमुना तटे पश्चिमे तटे दिल्ली महानगरे राजापुरी गई नंबर 3 मकान नंबर एवन 71 स्थान है। उमासा नामस्ते सम्मत विज्ञान 81 कालीन नाम सम्मत से शुक्ल फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तिथो द्वितीयाम दो शनिवार वासरे प्रातः काले अमुक नाम अपना नाम मुकेश जी नाम सा पत्नी को हम अमुक नाम मौसमी जी नाम अमुक गोत्रोत्पन्ना गोत्र हृदय गोत्रोत्पन्ना सर्व कामना सिद्धते ज्ञान दोषमाते सकल पाद सुख समृद्धि देश सब काम विशेषकर बहन का नाम क्या है मीना जी नाम हल्दिया गोत्र विवाह उपरांत मंथली पूजन उपरांत सपना कथा सुरंता गणेश देवता ओंकार देवता विष्णु देवता महालक्ष्मी नवग्रहता कलश देवता श्री मंडप सर्वेशाम देवी देवता मंडप पूर्णा उपरांत मंडप पूर्ण उपरांत देवता पितृ सर्वेशाम देवी देवता पूजन उपरांत सत्यनारायण कथा शिवन महागणात्मा श्री महागणमा गंगाजलम स्नान समर्पयामि गंगाजलम स्नान उपरांत हरि ओम गंगाजलम स्नान समर्पयामि गंगाजलम स्नान उपरांत हाथ लगा दो इसमें से थोड़ा सा पंचामृत से स्नान करो चम्मच से हल्का सा पंचामृतम आनतम पयोधिकृतम मधुसूदनायतम समाहितम बहुत हल्का हल्का बिल्कुल हल्का। हाँ पंचामृतम में आनितम पयोधिकृतम मधुसूदनायतम समाहितम पंचामृत स्नान शुद्ध जल से शुद्धवाल मधुवास्तान रूपापा जिन्नासिमन भागनाथन मां श्री महागुण मां शुद्धोदकम स्नान प्रांते वस्त्रम जा समर्पयामि ध्यान सोता प्रसिद्ध परमेश्वर वस्त्रम प्रांते मंगल तिलकम गंधद्वारा द्वादशारित पुष्टाम करेश्वरी महेश्वरी सर्वभूतानां धूपम दीपम दृश्यामि चंद्रमामं सुदाता चक्षु सूर्य हो जाता हस्तासा सुरश्रेष्ठा गुम्मांदा म्यान्विता भक्ताम हस्तम प्रांते नैवेद्यम मिष्ठान भोगम ये भोग चाक हो प्रभु ये मृत हो जाए ऐसा भोग लगाइयो मृदाता त्रदासुन हो जाए मिष्ठान भोगम प्रांत है ऋतु भ्लांचा समर्पया श्री भागराते मां श्री भागर्मा मुख शुद्धते तांबूलम पुंगे फलम महादिव्यम तांबूलो प्रांते दर्दक्षाम चा समर्पयामि शुद्धवाला सुवाल मनवस्तान रूपा पाजन्ना शुद्धजनस्ता प्रांते वस्त्रम च समर्पयामि वस्त्रम प्रांते मंगल तिलकम गंधद्वारा द्वादशान पुष्टाम करेश्वरी महेश्वरी सर्वभूतानां हस्तासा सुश्रेष्ठा गुम्मांदा म्यान्वितामस्तम प्रांते नैवेद्यम नाभ्या आसीदंत्रिगम शिशो दो समर्पयाभ्याम च यदियम मस्तु गोविंदम तुम्योसो पे ध्यान सोता प्रसिद्ध परमेश्वरा श्री महागणात्मन मां श्री महागण मां श्री वरुण देवता भोर मां ऐसे चढ़ जाएगा। देख लो एक बार हाथ लगा के इधर देखना भैया, पूरा घुमा के पूरा डाल दो ऐसे ही डालो, नहीं दिया उठा के वैसे कर लो ना, दिया उठा लो पहले, नहीं उठाना नहीं है, नहीं पूरा घुमा के एक बार डालो फिर घुमा देना, ऐसे आएगा। हाँ ऐसे ही डाल देते, एक बार हाथ लगा के इस तरह देखना, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे नीचे ही घुमा दो, कोई बात नहीं, दोबारा घुमाओ। माल्या देनी सुगंध देनी माल्या देनी में प्रोमे आचार पुष्पालम उजारतम महताम श्री वरुण का सुन देवता भोर महा पुष्मालाम चा समर्पयामि। देखिए भैया देखिए, पुष्माला उपरांते नैवेद्यम नाभ्यासीदन्ते वसिच अदोषमताभ्याम चा तुदियम मस्त गोविंदम तुमिनो सर्वे ध्यान सोता प्रसिद्ध परमेश्वरा श्री वरुण का सुन देवता भोर महा ऋतुभ्लां चा समर्पयामि राम सोता प्रसिद्ध परमेश्वरा ऋतुभ्लां प्रांते मुक्षुद्धते ताम्बूलं पुण्यफलं महादिव्यं नागवलेयतं हिलाचो शतम ताम्बूल प्रांते दक्षिणाम चा समर्पयामि। दक्षिणा प्रांते हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करोमि, नमस्कार करिए वरुण देवता से, कलशकुम देवता से। ओम नमो नमस्ते पटेक प्रभाय सुदेतहाराय सुमंगलाय सुभाष संस्थाय जासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते श्री अपाम्बदेर्मा वरुण कलशकुम देवता भोर महा मुझे प्रांते हाथ जोड़ के नमस्कारम करोमि, नमस्कारम समर्पयामि। बोले श्री वरुण देव भगवान की जय, बोले श्री गंगा मैया की जय। भगवान ओंकार देवता का ध्यान करेंगे, भगवान शिव का, उनसे सभी प्रकार की मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम ओंकार सहितम नित्यम धावन्ति ओना कामदम मोदम च ओंकारम ओंकार देवता भोर महा
शाम बसदा शिवानम आवाह्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। हाँ ओम पे डालना स्नान करवाइए सूर्य से शिव जी का ध्यान करते शिव जी का। हरि ओम श्री गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती पंचामृत से पंचामृतम में आनितम पहले घृतम मधु सर्गाहितम समाहितम पंचामृत स्नान शुद्ध जल से शुद्ध वाला सुवर्ण मर्वास्तार रूपा पार्जना शुद्धोदक जल स्नाप्रांते वस्त्रम वस्त्रम चा समर्प्य वस्त्रप्रांते मंगल तिलकम गंधद्वारा द्वादशान पुष्टाम करे धूपम दीपम दृश्यामि चंद्रमा मन सुजाता। ऐसा दो दीप कर दिया दो पैसे हाथ से धूपम दीपम दृश्यामि धूपम दीप्रांते सात शास्त्र श्रेष्ठा कुमांता ज्ञानवेत्तामस्तम प्रांते नैवेद्यम मिष्ठान भोगम नाभ्य आसीदं त्रिचुकं शिष्टौ दोषमर्तापतभ्यां च ऋतुफलां च समर्प्य श्री ओंकार देवताभ्यो नमः मुक्षुद्धर्ते तांबूलम पंगे फलम तांबूलो प्रांते दर्दक्षाम च समर्पयामि दर्शना प्रांते। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो नमस्कारम करोमि नमस्कार करिए। ओम नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय गंगातरंग रमणे जटाकलापम गौरी निरंतर घोषितवाम भागम नारायणं प्रेमदं मुदापहारं वाराणसी प्रपदिं भज विश्वनाथं वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नघोषणं मेधरं वंदे पशूनामपतिं वंदे सोषदाग्मयनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं श्री शामदातु ओंकार देवता ब्रह्मा भुजप्रांते हाथ जोड़ के नमस्कारं करोमि नमस्कारं समर्पयामि। बोले शिव शंकर भगवान की जय। जातव्रतो मावा ताम्मावा जातव्रतो मेषावरणम बिंदे हम गामस्सम प्रसारहा प्रथम शैलपुत्री से भगवान का ध्यान करेंगे। ओम राग्री ओम शास्त्रजानहा यहाँ देखना आप दोनों में पूज्यामि नमः चंद्रमा का ध्यान करना है। ओम श्राम श्रीजामे नमः बृहस्पति का ध्यान करना है गुरु का। ओम ग्रांग्री रोषा गुरुवे नमः आवाह्यामि स्थापयामि पूज्यामि नमः शुक्र का ध्यान करना है। रूपा पार्जन्ना शुद्धोदक नमस्कार प्रांते इसको धागा बांधो उसमें आप भी बांधो उसमें बांधो होश करके बांधो। कल कल एक बार इधर देखना मैम एक बार इधर देखिए सर। पंडित जी थोड़ा सा पीछे रहेंगे आप सर आराम पंडित जी थोड़ा सा पीछे तो पंडित जी को परेशान नहीं पूरा नहीं आया ना भूता नाम तामहो पश्रमः हरि ओम ओम श्री मंत्रार्धास प्लापुड़ा पुड़ा पन संतमोधा सत्तुराम नासाय मित्रनाम उदय सर्वा लो आपोसो संपहिताम पुष्पालाम जा समर्पयामि गंधद्वारा द्वादशानि पुष्टाम करे चले मेश्वरे सर्व भूता नाम तामहो अष्टाशास्त्र श्रेष्ठा कुमांदा मैनविताम भक्ताम ग्रहणम परमिशास्त्रम प्रांते मीठा नाभ्य आसीदन्ते ओम श्रीचौदो समर्तापदभ्याम जात दियमस्तु सर्वत ग्रहण संताप सहित परमेश्वरा सर्वेभ्यो देवभो नमः सर्वेषां प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः। भुजप्रांते हाथ जोड़ के नमस्कारं करोमि नमस्कारं समर्पयामि। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोले श्री दुर्गा मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता मेरी सदा ही जय। कौन बैठेगा सब लोग नीचे रहेंगे दोनों लोग हैं तो हम दोनों ही हैं वही काम है बस। कैसे लोग यार पूजा में बैठने से मना कर। अरे आपके भाई लोग ऐसे बुलाए कि अभी तक पहुंचे ही ना। हाँ भाई एक अध्याय एक समय नेम सारण तीर्थ में शोणकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को पर भक्त इस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे शेष मुनियों को ये ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सब साज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज आप सबने सब प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुझसे नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय से मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा नारद जी ने कि इस यत्न के करने से निश्चय इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां पर श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस भगवान विष्णु को देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। नारद जी देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है।
आप निर्गुण स्वरूप अद्भुत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्त्री सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने व्रत किया है, किस दिन व्रत करना चाहिए, ये सब विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य प्रातः काल के समय या सायंकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण ले, शक्कर ले, गुड़ ले और सब बच्चन योग पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण का दूसरा अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख से प्यास से नित्य बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे से ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे ही उठ करके सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंध बांधों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस व्रत को किया है, हम वो सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों,
जिसने इस व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देख करके नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से मुझे धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार करके बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज से वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजा व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्राद से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। लक्ष्मण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया। साधु ने अपने स्त्री से उस संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। क्या कर रहे हैं? फोन कर रहे हैं, मंगा तो सामान क्या मंगाना है? पर्दे पर्दे किस लिए मंगाना है? बाहर तो लगाओगे नहीं, बाहर कहाँ पे? ये बंद जो करना है। अच्छा वो बोलता हूँ मैं अभी तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वो नगर को चला गया। कलावती प्रज्ञा में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोगवाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देख करके साधु ने प्रसन्नचित अपने बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, कृपया देख करके आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई।
और घर पर जो धन रखा था वो सब चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अत दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हुआ, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पतियों दामाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, सत्यनारायण भगवान ने, हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश तुम दोनों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। राजा ने ऐसे कह करके उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल लिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। जाना नहीं अच्छा हाँ गुरु ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः। ठीक कम डालिए। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम भू स्वाहा इदं भू इदं नमः। ओम भुवा स्वाहा इदं भुवा इदं नमः। ओम स्वा स्वाहा इदं स्वा इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। अब उसमें नहीं डालना है, आपको सीधा गिराना है, आपको सामने डालना है, सबको डालना है। स्वाहा उमा महेशाभ्यो नमः स्वाहा। सजे पंद्राभ्यो नमः स्वाहा। माते चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो ते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो ते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युर्जात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युर्जात् स्वाहा। श्री शामदास शिवाय नमः स्वाहा। श्री शामदास शिवाय नमः स्वाहा। श्री शामदास शिवाय नमः स्वाहा। श्री महाकाली नमः स्वाहा। श्री महासरस्वती नमः स्वाहा। श्री महासरस्वती नमः स्वाहा। श्री महासरस्वती नमः स्वाहा। श्री दुर्गा देव्यो नमः स्वाहा। श्री दुर्गा देव्यो नमः स्वाहा। श्री दुर्गा देव्यो नमः स्वाहा।
सर्वे भेद बोर्म स्वाहा नीलाम्बुदस्यामस्कोमलांगम श्रीदासमद्वदामृषं वातामृतमालिकं श्रीरामृतं शरणं परदेसी हनुमद्देवता बोर्म स्वाहा श्री हनुमद्देवता बोर्म स्वाहा श्री हनुमद्देवता बोर्म स्वाहा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकाले भानुचतेवं दादचा गुरुसुरासन दावकेतवा सर्वे ग्रास शांतिग्रामदो स्वाहा स्वाहा श्री बृहस्पते नमः स्वाहा श्री बृहस्पते नमः स्वाहा श्री शुक्राय नमः स्वाहा श्री शुक्राय नमः स्वाहा श्री शनिचराय नमः स्वाहा श्री शनिचराय नमः स्वाहा स्वात श्री दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा सर्वेभ्यो भोर्म स्वाहा सर्वेभ्यो से भोर्म स्वाहा ऋद्धिमते सहिता श्रीमन् महागणात् पेर्म स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायण भोर्म स्वाहा उमामहेश्वर भोर्म स्वाहा सदैव सुंदरा भोर्म स्वाहा माते चरण कमले भोर्म स्वाहा अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान गिराएंगे सबका कोई ना कोई इष्ट देवी देवता होता है इष्ट देवता भोर्म स्वाहा समृत अमृताजातम कवचनाजम जनानाम जंदम देवादम सर्वमय सर्वगुण स्वाहा आराम से चलो सामग्री डालो सब लोग ज्यादा हो तो 3 बार में डाल दो सब लोग आप भी सामग्री डाल दीजिए इसमें से कामाग्रधाराम समर्पयामि बोले शिव गुरु भगवान की जय बोले विष्णु भगवान की जय बोले शिव शंकर भगवान की जय बोले सत्यनारायण भगवान की जय आप बोले तो डालना था जब तक मैं बोला हार बनाई जाती है ना तो मैं बोला तब वो डाल पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण जिसको दरस दियो स्वामी दीदी को दरस दियो बूढ़व ब्राह्मण बनकर बूढ़व ब्राह्मण बनकर कंचन माल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल मेल कराल जिन पर कृपा करी स्वामी दीदी पर कृपा करे चंद चोड़यक राजा चंद चोड़यक राजा तिनकी विपद हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा भय से मनोरथ पायो सदा तज दीने स्वामी सदा तज दीने सो फल भोग्यव प्रभु जी सो फल भोग्यव प्रभु जी फिर स्तुत कीने ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीने श्रद्धा धारण कीने इनको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल देनो मन इच्छा फल देनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कात शिवानंद स्वामी कात हरिहर स्वामी मनवांचित फल
पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप ले लीजिए थाली। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम मुद्गेन्द्रहारम यदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम वासुदेवा। सीधा से आरती दिखाओ भगवान। सर्वेषां प्रतिष्ठित पूरी आवाहित भूम आराधिकम जा समर्पयामि। एक परिक्रमा ऐसे घूम जाओ इधर से, आप भी पीछे घूम जाओ। ज्ञान गान जा पापान जन्मांतर विधान चा तासन ऐसे प्रदक्षिणा। हां बड़े जगह पे ऐसे घूम जाओ ना, दोनों ने करके घूम जाओ। ज्ञान गान जा पापान जन्मांतर विधान चा तासन पदे पदे। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे संजामया सर्वे विद्वान वसन भाग आसिद्धो भाग वेद दो शांत देवों शांति। आरती ले लीजिए, सबको आरती दिखा दो, जो दिखा देंगे। आप कुछ पैसा डाल के अपना ले लो। आरती जल से स्नान करवा दो बढ़िया से, बच्चे को भी सिर को भी। हरि ओम श्री गंगे चाय मने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्वतीं सन्निधिं कुरु। हरि ओम श्रीमंतार्था, ऐसे में बांधना है, बट्टे में बांध दो, गांठ लगा के बांध दो। हरि ओम श्रीमंतार्था। एक बार सामने देख लेना, एक बार इधर ऐसे हाथ में अभी से भी बट्टे इस तेल को भी हाँ, मगर बट्टा गिर जाएगा और वो उठाओगे तो बट्टा निकाल नीचे से निकाल। अरे नीचे से निकाल दो। ठीक है जी, चलिए। एक बार सामने देख लेना भैया। हल्दी वाला टीका लो, 5 जगह टीका उसमें एक से लिया प्रसाद देने के लिए। हाथ से डाल दो। हाँ मोटा सा ऊपर करो, ऊपर नहीं है उसमें, ऊपर से लगाओ। किनारे पे लगा रहे 20 ऐसे नहीं लगा सकते। लो लगा। हाँ ऐसे लगाओ, अपनी तरफ खींच करके 5 बार लगा दो जल्दी। हाँ ये है। हरि ओम श्री स्वस्ति नाम दो स्वस्ति नाम। हाँ ऐसे टीका ऐसा होता है, लकीर नहीं होगी। टीका तो बट्टे पे बट्टा लेटाओ। लगा रहा हूँ भाई। हरि ओम श्री क्या चल रहा है नीचे इतनी शोर शराबा? ये बच्चे खुशी हो रही है। क्या है? जैसे मैंने सारा जब से चिल्ला चिल्ला लगाया है। इसमें रख दिया, निकल ही नहीं। सारे फूल को उस पर दाल पीसनी पड़ेगी आपसे। ये हटा दो ना पूरा। मंदार्था सफला पूरा पूरा चंद्रमोथा इस कामा सुख सौभाग्य कामा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरे का अच्छा है मंगला। इस बस ऐसे से बस रह लो, ये इकट्ठा है पीसे हुए।
प्रभाव काव्य सवेदा सुंदरतार चोष्टे में स्वस्तिनो बृहस्पतिदान मंत्र दास बला पूरा पूरा संवतम हरि ओम श्री कुल देवता भोरमासे देवता भोरमासे महाराज लक्ष्मी नारायण भोरमा उमा महेश्वरा भोरमा सचिव पुंद्रा भोरमा माते चरण कमले भोरमा इष्ट देवता भोरमा कुल देवता भोरमा सर्वे भेद भोरमा आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। इसमें डाल दीजिए। हाँ पूरा डाल दो। ले जाऊंगी क्या बांध। इसमें पितरों का ध्यान करेंगे, ठीक है। पहले का निकाला थोड़ा कम ले सकते हो कि पता नहीं अपने पितरों का ओम हरि ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महाभ्यः योचानुमा तस्मै स्वाहा नित्यमेवनुमा श्री पितृदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। इसमें डाल दो। दे दो एक पंडित दे लो स्नान करवाओ। इधर देवताओं का, इधर पितरों का स्नान करवाओ। हरि ओम आम श्री अंदर का स्नान करवाओ। हरि ओम आम श्री गंगे चाय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् श्री पितृदेवता भो नमः गंगाजलम स्नान समर्पयामि। श्री देवता भो नमः सर्वेभ्यो भो नमः। हरि ओम आम श्री मंत्रार्थ सबला पूरा। इसी में डाल दो। वस्त्रम जा समर्पयामि ग्रहण सोता वसेता परमेश्वर हाथ लगा दिया करो। वस्त्रोभ्रांते मंगल तिलकम दोनों घाट टीका लगा दो। चंदनम खंडम तिलकम गंधाढ्यम सुमनोरम लेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम पेताम चंदनोभ्रांते हस्तास्ता सुश्रेष्ठा गुमानता मैन वित्ताम भक्ताम ग्रहणम परमेश्वरा। श्री देवता भो नमः श्री पितृदेवता भो नमः सर्वेभ्यो देव भो नमः पितृ नैवेद्यम मिष्ठान भोगम नभ्य आसीनं त्रिगुण शिष्टो दोषमर्ता तभ्याम मुंजा सोदाधा लोकान करबंदा नैवेद्यम चा निवेद्या नैवेद्यम उपरांते। एक एक सिक्का डाल दो। थोड़े से ढको, प्लेट तो बना दो गिलास का। इसको से ढको, इसको चिपकाना है। चन्ना में तो दो उसी से दो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए पहले, फिर ढकना। सबको हो गया। देवी देवताओं का ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। ओम यज्ञ यज्ञमयजन देवास्थान धर्मावना सम्नाते नाकम महिमाना सृंत्यत पूर्वे श्रद्धा देवा धारासुपान चा पुष्पांजलि महत्वाग्रहणा सर्वेभ्यो देव भो नमः। पुण्य प्रांते हाथ जोड़ के नमस्कारम मंद पुष्पांजलि में समर्पयामि। खोल के ऊपर से ऐसे डाल दो। लोग पितरों का ध्यान कर लीजिए, उनका प्रार्थना करेंगे। अरे नोट जल्दी। अरे बुझा दो पंडित तो पैसा। अब वो जल गया तो बुझा क्या, वो खराब ही होगा। जल गया। पितरों का ध्यान कर लेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः तस्मै स्वाहा नमः। श्री पितृदेवता भो नमः। पुण्यप्रांते हाथ जोड़ के नमस्कारम मंद पुष्पांजलि समर्पयामि। इसमें डाल लीजिए और उससे दाल से थोड़ा ध्यान रखना। वो देवता का है पीला वाला, लाल वाला पितरों का है। बंद करना पड़ेगा। कपड़ा नीचे करो, दिया बंद करो, उसमें चिपक जाएगा। ऐसे चिपक जाएगा दाल से। अभी जो बड़ा बनाएंगे फिर क्या करेंगे हमारे घर में। हर किसी में डाला जाता है। पता ना भैया। नहीं मैं तो नहीं डलवाया, मैं तो यही पितरों देवताओं के उड़द और चावल ये डलवाया। लेकिन सत्य आप में अगर होता हो तो बराबर से अरे भाई हमने यही करवाया रहे, हम तो ये जानते हैं। यही वाला होता है सब जगह। मैंने बड़ा तो कहीं नहीं हमने, बड़ा हमने बनवाई है। लेकिन हो सकता है कहीं हुआ हो। पहले बता दें ये सब चीज ना, उनसे मैंने पूछा था। कोई नहीं, यूज तो हो गया ना, यूज तो हो गया ना। यूज तो जब भी देख लेना अभी जी। भैया अभी जी हाथ लगा के इस तरफ। एक बार आंखें बंद अयोध्या अयोध्या की अम्मी है। फैजाबाद अयोध्या की अम्मी है। पानी वाली गिलास लेके आ जल्दी। ये पंडित जी अच्छा कर रहे हैं। जब वही के हैं तो सब जानते हैं सब। हरि ओम श्री स्वस्ति निशान सब बॉक्स बनाते हैं ना, चौरस टाइप से बॉक्स है ना। तुम सीधा बैठो पहले। ऐसे ऐसे हाथ यूं ऐसे
आयो है। प्रेम प्रीत तेरी घोली के सर मेहंदी रो रंग छायो है। तेरा पायल बाजड़ी और माथे तिलक लगायो है। प्रेम प्रीत तेरी घोली के सर मेहंदी रो रंग छायो है। उपटन रा सब थाल सजा है, घर आंगन महकायो है। हल्दी लगाओ आज सखीरी शुभ दिन आयो है। हल्दी लगाओ आज सखीरी शुभ दिन आयो है। कोमल भैया भारी सखीरी हल्दी राथे लेप लगाओ। नाजुक सी कलाइया ने पीला रंग सु खूब सजाओ। कोमल भैया भारी बनेरी हल्दी राथे लेप लगाओ। नाजुक सी कलाइया ने पीला रंग सु खूब सजाओ। हल्दी रोयो रंग सुरंगो मन म्हारे ने भायो है। हल्दी लगाओ आज सखीरी शुभ दिन आयो है। हल्दी लगाओ आज सखीरी शुभ दिन आयो है। तन पर पीला वस्त्र साझे मुखड़ा बनी रो चांद जलागे। मंद मंद बैठी मुस्कावे कोई बनी शुन नजर हटावे। तन पर पीला वस्त्र साझे मुखड़ा बनी रो चांद जलागे। मंद मंद बैठी मुस्कावे कोई बनी शुन नजर हटावे। इत्र और गुलाब बनी रे खातिर ही मंगवायो है। हल्दी लगाओ आज सखीरी शुभ दिन आयो है। हल्दी लगाओ आज सखीरी शुभ दिन आयो है। पीत रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल। ब्याह गीत गाओ पीत रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल। ब्याह गीत गाओ कोमल रंग निखारे हल्दी रन श्रृंगार सवारे हल्दी। कमल तन कोमल कनक बनाओ कमल तन
बतलाएं। जिंदगी मेरी तू, शायरी मेरी तू, आशिकी है मेरी बस तू। नैन ने थोड़ी मेहंदी लगने से पहले, थोड़ी ढोलक बजने से पहले, पैरों में पायल बंधने से पहले, थोड़ा मंडप सजने से पहले, रैगो गल लगा के रखेगी, हाय अभी तो बन्नो नचेगी, हाँ अभी तो बन्नो नचेगी, रैगो गल लगा के रखेगी, हाय अभी तो बन्नो नचेगी, हाँ अभी तो बन्नो नचेगी।
माझी लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग और आई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले 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 कंगन में इसके बहारे बाजे हरियाले 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 नवराई माझी लाडाची लाडाची ग औरा हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग ग ग ग ग सुनियो जी इसको रखियो जतन से बड़ी नाजुक है नाजुक है नाजुक कलिए अनमोल कलिए अनमोल आओ जी आओ ठुमका लगाओ जरा बहको जी बहको जी बहको खुशियों के बाजे ढोल खुशियों के बाजे ढोल आंखों में इसके इशारे बड़े नखरीले 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 सपनों के लाखों नजारे सारे रंगीले 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 बढ़ाई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो
शुभ की घड़ी हल्दी से रंग दो आज न छूटे रंग ये कभी रूप हल्दी निखारेगी आज आई शुभ की घड़ी लाडो बन ठन के जाओ सज धज के लाडो बन ठन के जाओ सज धज के लेने आए बन्ना जी बारात आई शुभ की घड़ी हल्दी से रंग दो आज न छूटे रंग ये कभी रूप हल्दी निखारेगी आज आई शुभ की घड़ी तो आओ ना फिर लागेगी तेरे हल्दी आज तू हो जागी किसे और की और दुल्हन आले जोड़े में तू दिखेगी घड़ी जोर की लागेगी तेरे हल्दी आज तू हो जागी किसे और की होए दुल्हन आले जोड़े में तू दिखेगी घड़ी जोर की तेरे काला टीका लगा देंगे कदे नजर तेरे लग जावे तेरे काला टीका लगा देंगे कदे नजर तेरे लग जावे वो सेहरा बांध के आवेगा और गेल तन ले जावे वो घोड़ी चढ़ के आवेगा और गेल तन ले जावे याद आवेगी बहुत घड़ी जो बचपन में हम खेली रे कद पिया के घर जाके तू भूल जावे सहेली रे कद पिया के घर जाके तू भूल जावे सहेली रे वो तेरे इतने लाड लडावे कद याद मारी ना आवे
नहीं हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी